नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में लाउडस्पीकर पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। इसकी शुरुआत राज ठाकरे ने की। अब आलम यह है कि राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार अटक रही है। वही बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही शांतिपूर्वक लाउडस्पीकर हटाए गए। पर बात अब कांग्रेस की करेंगे, जहां कांग्रेस लाउडस्पीकर को लेकर कुछ भी नहीं कह रही है। कांग्रेस की तरफ से लाउडस्पीकर को लेकर एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं शरद पवार ने भी चुप्पी साध रखी है। तो शरद पवार की चुप्पी के पीछे की राजनीति क्या है, आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लाउडस्पीकर पर अलग अलग तरह की बहुत सारी बयानबाजी हुई, राजनीति तो हो ही रही है, पर शरद पवार क्यों चुप है? उन्होंने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा? देखिए, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन होता है। और जिंदगी में कई लोगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सामने से तो बड़े दोस्त नजर आते हैं, लेकिन वो दुश्मनों से भी ज़्यादा हानि करते हैं। उद्धव ठाकरे के जो दोनों दोस्त हैं वो उन्हीं दोस्तों में से हैं जो उद्धव ठाकरे को ऐसे दलदल में फंसा चुके हैं जहां से शिवसेना को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्या हो रहा है जी? जब तक जो महाराष्ट्र की राजनीति थी वो दो चीजों में बटी हुई थी। एक तरफ हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, और दूसरी तरफ सेकुलर अलायंस, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। यही चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद शिवसेना, फिर एनसीपी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। और ये जो अलायंस होता था, शिवसेना बड़े भाई के रोल में और बीजेपी छोटे भाई के रोल में, और उधर कांग्रेस पार्टी बड़े भाई के रोल में और एनसीपी छोटे भाई के रोल में। जब इसकी सरकार आती थी पहले तो शिवसेना से प्रधान मुख्यमंत्री बनते थे, और जब इधर सरकार आती थी तो बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी से ही लोग मुख्यमंत्री बनते थे। अब ये चुनाव आया, चुनाव में उसी तरीके से डिवीजन था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा बदला कि जिन दो दुश्मनों के खिलाफ लड़के शिवसेना ने जो सीटें पाई, वो दुश्मनों के खेमे में, वो सेकुलर अलायंस में जाकर के जा मिली। अब स्थिति ये है, जो बदली हुई महाराष्ट्र की परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों एक साथ सरकार चला रहे हैं। यही वस्तु स्थिति है। अब हर पार्टी को तो अपनी राजनीति करनी है, आगे देखना है कि हम कैसे ज्यादा मजबूत हो सकें। एनसीपी हमेशा ये चाहेगी भाई कांग्रेस पार्टी से बड़ी हो जाए, कांग्रेस पार्टी ये चाहेगी कि हम हमेशा बड़े रहे, लेकिन ये शिवसेना एक अलग से इस अलायंस में आ गया। अब कहानी यहीं से ट्विस्ट हो रहा है, जहां शरद पवार की राजनीति का जो सबसे अहम पहलू है, वो सारे काम वो कर रहे हैं जिससे शिवसेना, जो उस अलायंस का पहले बड़ा भाई हुआ करता था, उसको इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो कि फिर ये कभी उठ नहीं सके। इसलिए आपने पूछा कि भाई कांग्रेस पार्टी भी चुप है, शरद पवार भी चुप है। अभी से नहीं चुप है। जब भी कोई विवाद खड़ा हुआ है, चाहे वो पालघर का मसला हो जिसमें दो संतों को बर्बरतापूर्वक लिंच कर दिया गया, ठीकरा किसके माथे गया? शिवसेना। चाहे वो मसला अर्नब गोस्वामी का हो, सब कुछ शिवसेना।
चाहे वो मसला सचिन वाजे का हो, उगाही का हो, शरद पवार बिल्कुल चुप बैठ के अपना सारी चीजें शरद पवार वो हैंडल कर रहे हैं। और शिवसेना उनके इशारों पे जो गलती पे गलती करते चली जा रही है, वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की चुप्पी का सबसे बड़ा सबूत है। वही ये लोग चाह रहे हैं कि ये तो अलायंस है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जो है, बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आता है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बार बार ये कहा जाता है भाई हम तो सिर्फ बीजेपी को दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ हमने हाथ मिलाया है, चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे। ये कैसा अलायंस है जो चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर रहा है कि भाई हम क्यों? इसकी बात भी आप समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ये दोनों लड़ रहे हैं मुस्लिम वोट्स के लिए, इसलिए नवाब मलिक को एनसीपी ने, शरद पवार ने आगे बढ़ा दिया। नवाब मलिक इतना आगे बढ़ गए और मुसलमानों का रुझान जो है वो पूरी तरीके से एनसीपी की तरफ। कांग्रेस पार्टी चिट्ठी लिखना चालू कर दी। किसको? सोनिया गांधी को, कि हम कमजोर हो रहे हैं, इस अलायंस से बाहर निकलना है, हम कमजोर हो रहे हैं, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चुनाव में किस मुंह से हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसकी छींटें तो सब जगह पड़ेगी। और वो अभी भी कांग्रेस पार्टी अभी भी इस बात को समझती कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हम ही है। लेकिन इस सरकार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सबसे छोटे भाई की है, उनके पास कुछ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि ये इस तरह के पोलराइजेशन से, जिसमें, और ये मैं बार बार कहता हूँ, राज ठाकरे के पास कुछ अच्छे सलाहकार हैं। जिस तरीके से उन्होंने शरद पवार को इस विवाद में घसीट लिया, उस पर हमला कर दिया, गृह मंत्री भी उनका, सब कुछ उनका, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस मसले से अपने आप को अलग करके रखेगी, ताकि एक्शन हो या ना हो, सरकार क्या करती है नहीं करती। क्योंकि मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर निकाले जाते हैं, मंदिर से निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाया जाता है, महाराष्ट्र का मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा इस अघाड़ी से। और जब ये होगा तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहेगी कि हम इस अलायंस के हिस्सा नहीं है। क्योंकि बार बार इस बात को चौहान साहब, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं महाराष्ट्र में, जब सरकार बनी थी, उन्होंने साफ साफ ऐलान किया था कि हम शिवसेना के साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन ये हमने फैसला तब लिया है जब महाराष्ट्र के तमाम मौलवी मौलानाओं से हम लोगों ने बातचीत की और ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। ये सिर्फ बीजेपी को दूर रखने के लिए ही हम इस अलायंस में, या शिवसेना की सरकार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं। और इसके पीछे यही गेम था कि ये अलायंस, जो हिंदुत्ववादी फोर्सेस का जो अलायंस था, वो टूट जाए। अब हो क्या रहा है, शिवसेना एक अलग उथल पुथल में फंस गई। बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक मुद्दों में वो फंसती चली जा रही है, हर जगह किरकिरी भी हो रही है, तो ये तो एक गेम अलग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अच्छी तरह से समझ रही है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। दो बार शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करने की पहल की। एक बार वो रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से अहमदाबाद में एक फार्म हाउस में अमित शाह से मिले थे। कौन? शरद पवार। बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हर बार देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि जितने दिन तक सरकार में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना फायदा होता जाएगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगले चुनाव में शिवसेना खत्म हो जाएगी, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको खत्म करने की राह पे सबसे ज़्यादा कोई एफर्ट लगा रहा है तो वो शरद पवार है। अब ये काम तो हो रहा है इधर,
भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो तमाम पहले जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हुआ करते, भाई शरद पवार है, इनको कौन छू सकता है, इनके ऊपर गाज गिरना शुरू हो गया कि आप जब यही काम कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर कोई रहम दिखाई नहीं जाएगी। इसलिए अभी आप देखिए, एक बहुत बड़े मुद्दे में फंसने वाले 6 तारीख को शायद उनको पेश होना है। कहाँ? तो वो भीमा कोरेगांव वाले केस में उनको बुलाया गया है। उन्होंने पहले एक एफिडेविट दिया था और कहा था भाई मराठा सेना और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, वो बाकी सारी चीजें। अब जो इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है उसमें मालूम चल रहा है कि ये सब कुछ शरद पवार ने खुद रचा था। अब उसमें पूछताछ हो रही है। ऑलरेडी शरद पवार के खिलाफ, कई सारे उनके परिवार के खिलाफ जो है ईडी ने, सीबीआई ने कई सारी संपत्तियों को जब्त कर रखा है संजय राउत की तरफ से। तो ये जो अटैक मोड में बीजेपी आई, तो ये पहला काम शरद पवार यही कर रहे हैं कि हर जगह शिवसेना को आगे बढ़ा दिया जाता है, हर जगह शिवसेना मुख्यमंत्री की किरकिरी होती है और कांग्रेस पार्टी अपनी चुप्पी से और शरद पवार अपनी चुप्पी से मुद्दों के ऊपर जो बिल्कुल, आप देखिए 2 केसेस हैं। एक कंगना का केस आया था, तो जैसे ही कंगना का केस आया था, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कहा था कि भाई आप इस मसले को यहीं पे खत्म कीजिए। लेकिन हुआ क्या? बुलडोजर चला। राज ठाकरे के मसले में भी उन्होंने कहा कि भाई इसको यहीं खत्म करो, ये जानते हुए कि ये खत्म नहीं होगा। शिवसेना की अपनी राजनीति है, अपनी रणनीति है। अब ये सारी चीजें जो अघाड़ी के अंदर चल रहा है, आज महाराष्ट्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है। लाउड स्पीकर का बवाल अगर मनसे वाले करते हैं, शिवसेना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये शरद पवार, ये कांग्रेस पार्टी तब मैदान में कूदेगी और वो कहेगी कि मुसलमानों के रहनुमा हम हैं, मुसलमानों के प्रति हमारा, और इस चीज़ को लेकर के अगर रुका नहीं ये लोग, फिर आपस में ही करें। क्योंकि हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए ही राजनीति में है। शरद पवार शिवसेना को मजबूत करने के लिए अघाड़ी में नहीं है। वो अघाड़ी सरकार में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको एनसीपी को कांग्रेस से ज़्यादा बड़ा बनाना है, ताकि वो अपनी बेटी या अजीत पवार के पास अपना बैटन जो है वो दे सके। कांग्रेस पार्टी दुविधा की स्थिति में है क्योंकि उनका अध्यक्ष जो है, जो कार्यकारी अध्यक्ष, जो डिसीजन मेकर है, वो पार्टी कर रहा है, वो रहता नहीं है यहाँ, उसको पता नहीं चलता। सोनिया गांधी भी इतना ज़्यादा अहमद पटेल के जाने के बाद वो सोच नहीं पाती भाई क्या करना है, नहीं करना है। और सोनिया गांधी वो प्रशांत किशोर से सजेशन लेती कि भाई महाराष्ट्र में क्या करना है, नहीं करना है। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन ओवरऑल ये जो लाउड स्पीकर वर्सेस जो अजान हुआ, ऑल द वे उद्धव ठाकरे और शिवसेना को इसमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि इनकी चुप्पी के पीछे की वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो पूरे देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है, पर राजनीति का केंद्र बना हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राज ठाकरे वर्सेस उद्धव सरकार है और किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज ठाकरे अपने जिद पे अड़े हुए हैं और उद्धव सरकार एक्शन मोड में है। आज के सबसे बड़े सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।